नमस्कार, नमो नारायण। आज गीता दैन्य दैनी के 52nd डे अर्थात 52वां दिन है। और आज जिन दो श्लोकों का हम पठन करने जा रहे हैं वो है दूसरे अध्याय का श्लोक 50 और 51। तो आइए दोनों श्लोकों का पहले स्वर से पाठ कर लें। बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात समबुद्धि युक्त साधक पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है। अतः तू समत्व रूप योग करने को उद्यत हो जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों के बंधन को शिथिल करता हुआ अकर्म नित्य सर्वव्यापक अचल सनातन अखंडानंद स्वरूप आत्मा की ओर ले जाता है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त मनीषी कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर ईश्वर को समर्पित करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर विकार रहित परम पद यानी ब्रह्म आत्मैक्य को प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं और मैंने आपको बताया भी था कि कर्म के कितने प्रकार होंगे, किस तरह से कर्म किया जाएगा, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, कुकर्म क्या है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कला सिखा रहे हैं कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्ध और असद्धि में समबुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व में वो समत्व का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था तराजू है, बैलेंस। तो समबुद्धि वाला होने का मतलब ही यही है कि सिद्धि और असद्धि में समबुद्धि हो जाना। मैं अपना कर्म पूर्ण रूपेण 100% दूंगा। आई विल गिव माई 100% टू द कॉज और टू माई ऑब्जेक्ट, बट अल्टीमेटली द रिजल्ट, उसका जो फल है वो परमात्मा जो भी देंगे मुझे स्वीकार्य है। वो ऐसा तो कई भजनों में और गीतों में भी हम सुनते हैं, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, तुझे जो भी देना है कर लेंगे हम सहन, समथिंग लाइक दैट। इस बुद्धि योग कर्म से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। अतः धनंजय बुद्धि और अध्यात्म बुद्धि में शरण को पाने की इच्छा कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। फल के हेतु, जब हम एक्सपेक्टेशंस के साथ कोई काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें से यही रिजल्ट आना चाहिए, तो फिर उसमें से सीधी सी बात है कि अगर कभी दुख उपजता है तो उसका कारण हमारी अपेक्षाएं हमको दुखी कर देती हैं। और यहाँ समबुद्धि के जो लक्षण बता रहे हैं, वैसे तो समबुद्धि और समत्व के लेकर के और भी आगे श्लोक आएंगे, लेकिन ये जीवन में संभव नहीं है कि हर बार हम समत्व को ध्यान में रखते हुए समत्व को चित्त में रख करके कार्य कर सके। परंतु फिर भी अगर हमारा, जिसको हम फर्ज कहें, ड्यूटी कहें, हमारा दिया हुआ दायित्व कहें, वो परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो फिर उसमें कोई भी दुख और सुख की प्रीति नहीं होती है। जैसे मान लो अपने परिवार का कोई बच्चा आर्मी के अंदर काम करता है और जंग के मैदान पर कोई दुश्मन देश के साथ लड़ाई छिड़ गई है और उसके हाथ में अति आधुनिक हथियार हैं, और उस अति आधुनिक हथियार से वो दुश्मन के 200-500 सामने शत्रुओं का नाश कर देता है, मार देता है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मारते समय उसके मन में कोई भावना नहीं भी होगी, सामने भी मनुष्य है। परंतु उसका लक्ष्य क्या है? उसका राष्ट्र। उसका लक्ष्य क्या है? उसकी संस्कृति। उसका लक्ष्य क्या है? उसका धर्म। उसका धर्म मतलब उसकी ड्यूटी। धारयति इति धर्म, उन्होंने जो धारण कर रखा है यूनिफॉर्म, ये उसका धर्म है। अब उसमें उसे ये नहीं सोचना है कि मैंने 500 मारे कि 600, जितने ज्यादा मरेंगे उतने ज्यादा मेडल है वहां पर।
परंतु उनको मारने के बाद उनके मन में अगर ये ग्लानि आ जाए कि मैंने दुश्मन के सैनिकों को मार करके बहुत बुरा किया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे कमजोर हृदय को फिर शास्त्र धर्म में नहीं आना चाहिए था, युद्ध में नहीं आना चाहिए था। हमारे ऋषि मुनि बहुत एक साइकोलॉजिकली बहुत गहराई तक उनका एक अध्ययन रहा होगा कि आपने जो वर्ण व्यवस्था देखी है हमारे समाज में, वर्ण व्यवस्था कह रहा हूं, जातिवाद नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्यों के अंदर तो वर्ण व्यवस्था है ही, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। शरीर में भी है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, पेड़ों में भी है और प्राणियों में भी है, अन्य प्राणियों में भी है। अब जैसे मधुमक्खी के लिए अगर आप रिसर्च पढ़ते हो, गूगल पर है, मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है उसके अंदर कुछ मधुमक्खियों का काम होता है शहद को इकट्ठा करना, कुछ मधुमक्खियों का काम होता है पंखों को हिला करके उसको शीतल करके ठंडा कर रखना, कुछ का काम होता है उसका डिफेंस मैकेनिज्म बनाना, काटने वाली मक्खियां वही होती हैं जो डिफेंस से रिलेटेड होती हैं, और कुछ मधुमक्खियां चेतावनी के स्वरूप इंटेलिजेंस का काम करती हैं। बहुत सुंदर एक जो उसमें तंत्र काम करता है मधुमक्खी के छत्ते पे, वो समझने लायक है, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है, आप उसको पढ़ो। उसमें भी वर्ण व्यवस्था है। सारे मधुमक्खियों को कोई डिफेंस का काम नहीं दिया जाता कि आप जाके डंक मारो, और सारी मधुमक्खियां डंक मारती हैं ऐसा है भी नहीं। डंक मारने वाली मधुमक्खियां पर्टिकुलर वो सेगमेंट की होती है जिनके हाथ में डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ऐसे ही पुलिस का कार्य सब नहीं करते हैं, पुलिस का कार्य वही करते हैं कि जिनके ऊपर ये यूनिफॉर्म होता है। आर्मी का काम भी सब नहीं कर पाते हैं, आर्मी का काम पुलिस वाले भी नहीं कर पाते हैं। आर्मी का काम वही करता है जिनके पास आर्मी की यूनिफॉर्म है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने उस हजारों हजारों साल की संस्कृति में तब भी विचार कर रखा था कि ब्राह्मण किसे कहेंगे। जन्म से हम सब शूद्र हैं, शंकराचार्य जी के श्लोक में आते हैं, हम अपने कर्मों से फिर ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानने के लिए उत्सुक, ब्रह्म को जानने के लिए पथ पर चल पड़ा, और उस पथ में जो भी चीजें लगती हैं, इसीलिए आप देखोगे कि कभी क्षत्रिय वर्ण के अंदर भी पैदा हुआ ऋषि ब्राह्मण को प्राप्त हो सकता है, और कभी कभी ब्राह्मण कुल में भी पैदा हुआ वो अपने धर्म से च्युत हुआ शूद्र भी हो सकता है। ये हमारे वेदों के जमाने की से व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन कालखंड के अंदर जैसे जैसे धर्म में थोड़ी बहुत ग्लानि आने लगी, विधर्मी भी आने लगे और बेल सेल बढ़ने लगा, तब ये समाज का विघटन शुरू हो गया। हकीकत में जो भी चीज़ है वो वर्ण व्यवस्था के ऊपर दी गई है। तो ब्राह्मण का जो कार्य है वो ब्रह्म से जुड़ा हुआ, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। क्षत्रिय का जो कार्य है वो बाहुबल से है, क्षात्र धर्म से है। वैश्य का जो धर्म है या वर्ण है वो वणिक से है, वो बिजनेस से है। और शूद्र का जो धर्म है वह सर्विसेज से है। जिसने इनका इंटरप्रिटेशन शूद्र का शब्द का बहुत ही निम्नतम किया है, मैं बहुत अच्छे ज्ञानियों से भी बात करता हूँ। दक्षिण भारत के मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं रेड्डी, और मैंने उनको ऐसे ही पूछा जब मेरा ज्ञान उतना परिपक्व नहीं था कि रेड्डी किस वर्ण में आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये शूद्र वर्ण में आते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। मुझे आज भी पता नहीं है कि ये कितना सच है या कितना झूठ है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। परंतु जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूं, तो चूंकि हम उत्तर भारत से थोड़ा बहुत प्रभावित हैं, तो शूद्र शब्द सुनते ही हमारे दिमाग के वो सोच के जो कीड़े हैं वो बढ़ने लगते हैं कि अच्छा शूद्र है। परंतु शूद्र का अर्थ उन्होंने जो मुझे बताया वही अर्थ सत्य है कि शूद्र का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हम सर्विसेज देने वाले वर्ण से आते हैं। शूद्र का अर्थ ये नहीं है कि आप जीवन में कभी सर्विसेज से आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। देखा जाए तो भारत सरकार के जितने IAS, IPS, IRS या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ये काम कर रहे हैं, इनको एक दृष्टि से कहा जाए तो शूद्र ही है, क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे हैं। और जितने प्रोफेसर्स हैं, जितने पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं पूरे भारत में या दुनिया में, वो ब्राह्मण कह सकते हैं। और जितने भी नेवी, आर्मी, पुलिस और BSF वगैरह के फोर्सेस में काम कर रहे हैं, इनको हम क्षत्रिय कह सकते हैं। और न चाहते हुए भी जितने ब्राह्मण भी चाहे बिजनेसमैन के अंदर घुस पड़े हों, वो हैं तो वणिक वर्ण के ही। अब अपने स्वभाव से, स्वधर्म से हम जिसको ग्रहण करते हैं
तो फिर उस स्थान पर हमें उसकी महारत हासिल होती है, इसकी स्पेशलाइजेशन हासिल होती है, और उसका फिर सुख और दुख नहीं होता। हमें पता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। जैसे मान लो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर जब बन जाते हो तो आपको पता है कि डॉक्टर कैंची का इस्तेमाल करता है किसी को मारने के लिए नहीं, परंतु उसको जीवन दान देने के लिए। इंजेक्शन लगाता है उसको दुख देने के लिए नहीं, परंतु उसको ठीक करने के लिए। तो ये समत्व की बुद्धि इसको कहते हैं कि जहाँ पर आपका विवेक बुद्धि भी काम करना शुरू कर दे। मैं मानता हूँ कि ये जो दूसरा अध्याय है, अगर इसी को ही ठीक से हम समझ लें तो गीता आगे के अध्यायों में समझने की आवश्यकता फिर रहती नहीं, परंतु हम इतने शायद सुसज्ज नहीं हैं कि दूसरे अध्याय तक आकर पूरी गीता समझ लें, परंतु प्रयास हमारा होना चाहिए, क्योंकि दूसरे अध्याय के अंदर लगभग सब कुछ कवर हो जाता है। आगे तो उसका विस्तार होता है, आगे तो उसी चीज का विस्तार है और कुछ नहीं है। आइए इन्हीं 2 श्लोकों का हम फिर से पठन करेंगे सस्वरा, और अपने वाणी को विराम भी देंगे। तो स्वर है, बुद्धि युक्त जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। मुझे उम्मीद है कि आप अपने होमवर्क को ठीक से कर रहे होंगे और अपने इन गीता के प्रयासों में खुद भी आगे बढ़ रहे होंगे, और औरों को भी प्रेरणा का देकर कार्य आप ये आगे बढ़ रहे होंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए नमो नारायण।